जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अगले सीरीज़ की बात करते हैं इंटरमीडिएट क्लास की, और हम लगातार जो है आज तैयारी शुरू हो गई की श्रृंखला में बात करते आ रहे हैं। तो हम बेसिकली बोर्ड की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले भाग की। हम वही चीज़ बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। और लगातार 4 वीडियो में बात करते आ रहे हैं, इसी तरह से बात करते जाएंगे। और ये आपको क्या करना है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और उसी फॉर्मेट को पकड़ करके आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख अभिक्रियाएँ और अभिकर्मक के बारे में, खासकर किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन में। तो आज बेसिकली बात क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में, अलग अलग अभिकर्मक के बारे में। तो एक शब्द आएगा आपके वहाँ, यूरोट्रोपिन। देखिए यूरोट्रोपिन होता क्या है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया को एक साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। क्या बनता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। इसी हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन को ही यूरोट्रोपिन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरोट्रोपिन क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो बता देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा है 6HCHO जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और प्लस 4NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यूरोट्रोपिन बनाएगा, CH2 का होल 6N4 और प्लस 6H2O बनाता है। दूसरा रिएक्शन जो है सिर्फ अभिकर्मक क्या है, सिर्फ अभिकर्मक क्या है, जब रोज एनिलीन तथा सल्फ्यूरस अम्ल को जल में विलय कर देते, मिला देते हैं, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। देखिए क्या क्या, रोज एनिलीन और सल्फ्यूरस अम्ल का जो जल में विलयन प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं, सिर्फ अभिकर्मक कह देते हैं। जिसका प्रयोग एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। सिर्फ अभिकर्मक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड क्या हो जाता है, एल्डिहाइड का रंग गुलाबी रंग हो जाता है। कैसा होता है, गुलाबी। तो इसे ही कह देते हैं सिर्फ अभिकर्मक। तीसरा पॉइंट है रजतीकरण। जब किसी एल्डिहाइड में टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है, देखिए जब किसी एल्डिहाइड के साथ टालेन अभिकर्मक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जो अमोनिया के साथ संयोग करके, किसके साथ संयोग करके, अमोनिया के साथ संयोग करके अमोनियम लौड़ बनाता है। जबकि टालेन अभिकर्मक का धात्विक सिल्वर में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है और धात्विक सिल्वर जो होता है प्रखनली के आंतरिक दीवार पर एकत्रित होकर के रजत दर्पण का निर्माण करता है या बनाता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रजतीकरण कहा जाता है, रजतीकरण कहा जाता है। जैसे क्या ले लेते हैं, रिएक्शन में देख लेते हैं, RCHO है और टालेन अभिकर्मक, आपको याद रखना है टालेन अभिकर्मक क्या होता है, 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, इसे क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक। जिसको हम गर्म करते हैं तो RCOONH4 अमोनियम लौड़ बनाता है और हमारा रजत दर्पण प्राप्त हो जाता है और अमोनिया प्राप्त होता है और जल मिल जाता है। इसी को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। जो पूरी प्रक्रिया जो बनती है उसे ही क्या कहा जाता है, रजतीकरण कहा जाता है। और अगला पॉइंट जो है फेलिंग परीक्षण किसे कहते हैं। देखिए फेलिंग परीक्षण क्या होता है, जब एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त हो जाता है। जैसे जबकि कीटोन यह परीक्षण नहीं देता है। जैसे आप क्या ले लीजिए, एसिटल्डिहाइड ले लीजिए, CH3CHO ले लीजिए। और फेलिंग विलयन आपको याद रखना है, फेलिंग विलयन क्या होता है, 2Cu2 प्लस और प्लस क्या होगा 5OH माइनस। जब दोनों मिल जाते हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन कहते हैं। और यह फेलिंग विलयन जो है जब रिएक्शन करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह फेलिंग विलयन कीटोन्स के साथ कोई परीक्षण नहीं देता है। और हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। देखिए एल्डोल संघनन होता क्या है, तो जब एल्डिहाइड तथा कीटोन, देखिए एल्डिहाइड होना चाहिए
और कीटोन हम बता चुके हैं। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, जिसमें CHO ग्रुप होता है। कीटोन क्या होता है, जिसे कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। उनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जब उन्हें तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो वहाँ क्या प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त। तो अल्फा के साथ जब अब क्रिया कराएंगे तनु HCl या NOH के साथ तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल संघनन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एल्डिहाइड ले लिए, ये अल्फा है, ये आपका एल्डिहाइड ले लीजिए, कार्बन के बाद अल्फा है, तो ये HCl NOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल बनता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CH3 CS CH2 CHO होता है। अब पुनः क्या करते हैं, एल्डोल इसका क्या गर्म करते हैं H2O के साथ, पानी के साथ, तो क्रोटोनिल्डिहाइड बनता है, जिसका सूत्र क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO होता है। तो ये दोस्तों क्या था, कुछ इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं और अभिकर्मक थे। इसके बाद हम अन्य वीडियो मिलेंगे और इसके अलावा कुछ और बात करेंगे, और ये लगातार वीडियो या सीरीज चलती रहेगी जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहें और इसके बारे में देखते रहें, और अब मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।